नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 124 और कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही सूचियों का अगर हम सियासी आचार संहिता के भीतर रहकर आकलन करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। बीजेपी की पहली सूची में जहां बड़े जोखिम थे, बड़े प्रयोग थे, बड़े बदलाव थे, 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया था। वहीं दूसरी सूची में बीजेपी ने समझौते का रास्ता निकाला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबदबा हमें दूसरी सूची में दिखता है और कह सकते हैं कि राजे के चेहरे को सामने रखकर ही बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है। निष्कर्ष ये है कि बीजेपी राजस्थान में प्रयोग भी करना चाहती है और समझौते के रास्ते पर भी आगे बढ़ना चाहती है और यही विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी रणनीति है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, 33 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 33 में से 29 उनके पुराने विधायक हैं। ये नंबर ये बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस न तो कोई बड़ा प्रयोग करने वाली है और न ही कोई बड़ा जोखिम उठाने की स्थिति में है। डर डर कर 33 नामों की सूची जारी की गई है जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई ऐसे विवाद का रास्ता भी नहीं है जिसकी हेडलाइन बन सके। नंबर इतने कम हैं और जिन नंबरों को चुना गया है वहाँ भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या यही सच है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस पहली सूची में 100 से ज़्यादा नामों की घोषणा करेगी, सिर्फ 33 नामों तक सीमित कर दिया है। वो ये बताता है कि कांग्रेस की रणनीति राजस्थान में किस तरीके से काम कर रही है। कुछ नाम हैं जो इस सूची में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ बड़े नाम आने बाकी हैं। यही बड़े नाम राजस्थान में बड़ा हंगामा भी करेंगे। राजस्थान की जो सियासत है, जो भूगोल है, वो दो तरीके से काम करता है। राजस्थान बीजेपी की अलग रणनीति है, कांग्रेस की अलग रणनीति है। बीजेपी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी कार्यकर्ताओं के कैडर, उनकी मेहनत और उसके बाद उम्मीदवार के चेहरे पर जीतती है। कह सकते हैं कि यहाँ उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पर होता है, जबकि पार्टी के बड़े चेहरे और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होती है। जबकि कांग्रेस की रणनीति यहाँ बिल्कुल उलट है। यहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं वो अपने चेहरे पर जीतते हैं, उसके बाद पार्टी की रणनीति नीति काम आती है, उनके चेहरे काम आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीतने में खुद उनका अपना चेहरा होता है। इसीलिए जो 33 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, उसमें सिर्फ वही 33 चेहरे हैं जो अपने दम पर सीट जीतेंगे या जिताएंगे। लेकिन जब बड़े नामों की बड़ी सूची आने वाले दिनों में जारी होगी, तब ये पता चलेगा कि जो अभी कांग्रेस के भीतर जो खामोशी है, वो कितनी बड़े विवाद में आने वाले दिनों में खड़ी होती है। इंतज़ार करते हैं और सबको इंतज़ार ये है कि कांग्रेस की दूसरी सूची कब और किस तरीके से आएगी और सबको इसी बात का इंतज़ार है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट मिलेगा। इंतज़ार करते हैं कि दूसरी सूची कांग्रेस की कितना बड़ा और महत्वपूर्ण हंगामा खड़ा करती है।